brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में सिविल डिफेंस और बस मार्शल की नौकरी को गए हुए लगभग साल भर हो गए और इस बीच लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है और इनकी नौकरी जब गई या फिर अब नौकरी दिलाने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एलजी तक पर आरोप लगे। इस बीच जो ये बस मार्शल या सिविल डिफेंस कर्मी हैं, ये पिछले एक साल से किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि कई इलाके में जो ये रहते हैं उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बावजूद इसके ये धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक सिविल डिफेंस कर्मी की जानकारी हमें मिली जो वीर कुंवर सिंह नगर इलाके में रहती हैं। गीता नाम है उनका और साल भर से वो भी बेरोज़गार हैं। हम उनके घर पर जो है सो घर का पता ढूंढते हुए वहाँ उनके घर तक आए हैं और हम देखते हैं कि वो घर पर हैं या नहीं। हाँ, घर पर हैं। गीता जी जी, ये जो है सो सिविल डिफेंस कर्मी थी और इनकी ड्यूटी ITI विकासपुरी में थी यहाँ पर, लेकिन पिछले एक साल से इनके पास नौकरी नहीं है। और हम इनसे इनका एक बार सबसे पहले मैं एक बार घर दिखाना चाहता हूँ कि ये किराए के घर में एक कमरे का घर है और इसमें ये जैसे तैसे जो है सो गुजारा करती हैं। और आप देखिए कि ये छोटा सा किचन है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल छोटा सा ही जो है सो एक कमरा है जिसमें ये अपनी बिटिया के साथ रहती हैं। ये सिंगल पेरेंट हैं और पिछले लगभग कुछ सालों से ये यहीं रहती हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और इनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौकरी जाने के बाद से ये कितनी परेशान है और किस तरह से गुजारा कर रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम गीता है और सर मैं सिविल डिफेंस में थी। 2016 से हम कंटिन्यू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और पिछले साल 2023 31 अक्टूबर तक हम ड्यूटी में कंटिन्यू थे। तो एक नोटिस आया, नोटिस में हमें मिला और उसके बाद हम जितने भी 10,792 लोग थे सबको हमें हटा दिया, बेरोज़गार कर दिया सरकार ने। जब नौकरी गई थी तो उस समय कितना बड़ा झटका था, कितना बड़ा सदमा लगा था? सर सदमा तो मैं आपको उस टाइम का बता ही नहीं सकती कि वो सदमा क्या था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट्स थी और इस नौकरी की वजह से ही ना मैं अपना घर का खर्चा चला रही थी। मतलब कि मैंने कोर्ट केस से कस्टडी लेके अपने बेटी को लिया और उसी से मैंने इसी बलबूते पे कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल लूँगी और मुझे मेरी बेटी की कस्टडी मिली और मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रही थी और सब कुछ कर रही थी। पर पिछले एक साल से इस सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया। देखिए, इनका दर्द साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितनी परेशान है, क्योंकि इसी नौकरी के बलबूते, चूँकि सिंगल पेरेंट हैं और इन्होंने बेटी की कस्टडी ली थी और इनको उम्मीद थी कि इस नौकरी की वजह से उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। उनसे और भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अभी कैसे चल पा रहा है, कैसे कर पा रही हैं? बस सर अभी तो कुछ नहीं, एक उम्मीद है कि हर बार यही हमें उम्मीद मिलती है, एक हफ्ता मिलेगा, 15 दिन में तुम्हें ड्यूटी मिल जाएगी। यही 10-10 15-15 दिन करके हमने पूरा एक साल निकाल दिया इसी उम्मीद पे। कर्जा लिया, घर वालों से ने थोड़ा सपोर्ट किया, बाहर वालों से जो भी अभी कर्ज है 3 से 4 लाख का कर्ज है अभी हमारे ऊपर। देखते हैं, एक उम्मीद पे हैं कि शायद भगवान हमें, हमारी सरकार सुनेगी और हमें नौकरी मिल जाएगी तो शायद सब ठीक हो जाए। बिटिया की बात करें, बिटिया कितनी बड़ी है, किस क्लास में पढ़ रही है, किस स्कूल में पढ़ रही है? सर मेरी बेटी 12 साल की है, 7th क्लास में पढ़ रही है और अभी तो वो DSM स्कूल में पढ़ रही है। जैसे भी तैसे मैंने स्कूल वालों को बोल रखा है, क्योंकि पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, तो मैं उसको भेज रही हूँ। उन्होंने भी फ़ीस के लिए भी, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट आती रही है, होनहार स्टूडेंट है अपने स्कूल की, प्री से लेके अब तक उसकी फर्स्ट ग्रेड आई है। तो स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, स्कूल वालों ने सपोर्ट किया है और मैंने उनसे हाथ पैर जोड़े हैं कि जैसे भी होगा मैं आपका रखूँगी नहीं और आप मेरी बेटी की एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो मैंने इस साल का वक्त मांगा है उनसे। मेरी उन पे बहुत आभार है कि उन्होंने मेरी सुनी और मेरा दुख उन्होंने देखा। तो मेरी बेटी की शिक्षा इस वजह से चल रही है कंटिन्यू। त्योहारों का मौसम है, साल बीत गया, तो ऐसे में मतलब आपका दर्द तो समझ सकता हूँ, लेकिन उम्मीद की किरण कितनी दिख रही है? सर देखो,
रात को ना हमें नींद तक नहीं आती है, 2-2 3-3 बजे तक ये ग्रुप बने हुए हैं। इन्हीं में सबकी एक मैसेज भी आता है ना तो एक उम्मीद रहती है शायद कोई नोटिस तो नहीं आ गया कि हमारी नौकरी वापस आ गई है। हमें तो बस एक उम्मीद रहती है, 2-2 3 बजे तक जगते रहते हैं, ग्रुप में बात चलती रहती है आपस में कि हाँ हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। आज का भी पूरा टाइम है कि मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा। बस इस उम्मीद पे जिंदा है 1 साल तक हम कंटिन्यू। अभी तो कुछ ही दिन बाद जो है सो दिवाली है, आपके लिए त्योहारों की कोई खुशी ऐसी? सर कोई खुशी नहीं है, मतलब कि लग ही नहीं रहा दिवाली हमारे लिए क्या होगी। हमारे तो पिछली दिवाली भी काली गई थी और अभी तक अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हमारी तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये दिवाली भी कुछ अच्छी जाएगी। अगर सरकार ने हमारी सुन ली तो हम बहुत बहुत आभारी हैं एलजी साहब के कि वो हमारी 10,792 परिवारों के लिए कुछ करेंगे। अदरवाइज सर हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमने तो अपनी पूरी लाइफ तो हमने स्पॉइल कर दी है इस जॉब में। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब आज हम किसी कंपनी में जाते हैं ना तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी क्या एजुकेशन, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है। सर कहीं भी हमें कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। कहते सिविल डिफेंस में तुम करते ही क्या थे, ये है, मतलब कि वो हमारा एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो इस वजह से हमें हमारी यही नौकरी चाहिए। बस हमें तो सरकार से ये है कि हम चाहे हमें जो हम सैलरी पे थे ना हमें उसी पे रख ले, पर हमें हमारी नौकरी वापस दे दे। आप परेशान हैं, साल भर से नौकरी नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन जब भी होता है तो मुझे लगता है कि 30 से 40 किलोमीटर आप उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सहयोग करती हैं। तो ये सब भी कितनी चुनौती वाली बात है? सर चुने तो दे है ही। देखो बसें फ्री हैं तो हम चले जाते हैं जैसे भी है। कुछ पैदल भी जाना पड़ता है, आगे ऑटो का किराया नहीं होता तो पैदल निकल जाते हैं 2-3 किलोमीटर तक। क्या करें सर, पर एक वहाँ पे जाके अगर मैं अकेले हम घर में रहते हैं ना तो हमें लगता है कि शायद हम पे बहुत बड़ा संकट आ गया, कैसे जिएंगे। पर वहाँ पे जब हम अपने और बहन भाइयों को देखते हैं तो हमें साहस मिलता है कि नहीं ये भी तो जिंदा है और ये कर सकते हैं तो हम भी ज़रूर कर सकते हैं। तो सर बस हम इसलिए धरने में जाते हैं कि शायद हमारी भीड़ को देख के शायद दिल्ली सरकार या एलजी साहब का कुछ वो हो और हमें जॉब दे दे। पोस्ट साइलेंट कर। बिटिया भी पूछती होगी? सर बिटिया पूछती है। बिटिया तो बस हम जैसे हमारे कान्हा जी बैठे हैं छोटे से तो इनके सामने यही कहती है कि भगवान जी मेरी मम्मी की नौकरी वापस ला दो। क्योंकि पहले ये होता था सर मेरे पास एक बेटी थी और उस नौकरी ना वो नौकरी हमारे लिए सफिशिएंट थी। तो ये रहता था कि हाँ मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी जो वो करती थी। पर अब मुझे खुद इतना गिल्टी फील होता है कि मेरी बेटी ना मुझसे अपनी फरमाइशें करना भी उसने छोड़ दिया है। मैं अगर उसके कुछ कहती हूँ ना कहेंगे नहीं मम्मी जब आपकी जॉब आ जाएगी ना तो आप मुझे ये ला के देना। मतलब उसकी वर्डिंग सुन के ना मुझे अपने आप पे बहुत शेम फील होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि आपकी परेशानी, आपकी आंसू और तमाम जो दिक्कतें हैं उसको सुनकर सरकार या एलजी साहब आपकी नौकरी, आप तमाम लोगों की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे? सर देखो मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अपनी गुहार लगा सकती हूँ, अपनी बता सकती हूँ। एलजी साहब तक तो पता नहीं, अगर वो मुझे मिलने के लिए भी वो करें तो मैं उनके पैरों में गिर के उन्हें कहूँगी कि मेरे साथ में उन 10,792 का भी भला हो जाएगा। पर वो सुने तो सर वो सुनने को ही तैयार नहीं है। आज चल रहा है, पिछले मंडे को आना था डिसीजन, ऐसे करते करते उन्होंने 15 दिन निकाल दिए। ऐसे ही हमारी दिवाली निकल जाएगी, फिर आचार संहिता लग जाएगी। इसी तरह से दोनों सरकारें हमें बस कुछ नहीं कर रही, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। तो ये देखिए, ये सिविल डिफेंस कर्मी का दर्द है कि किस तरह से नौकरी जाने के बाद अपनी बिटिया को पाल रही हैं और इनका दर्द जो भी सुनेगा तो निश्चित तौर पे वो भावुक ही नहीं होगा बल्कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और इनकी तमाम उम्मीदें आने वाले दिनों में हैं और इन्होंने चाहे वो दिल्ली के एलजी हों या फिर जो भी तमाम पार्टियां हों, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी, उनसे एक ही दरख्वास्त है कि इन सब की नौकरी फिर से बहाल की जाए ताकि जो सामने दिवाली का त्यौहार है और इसके साथ आने वाले तमाम त्यौहार हैं इनमें इनकी खुशियां इनके घरों में बरकरार रहे। निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला इनका दर्द है क्योंकि छोटी बेटी है, वो अपनी ख्वाहिशें तक जो है सो जो उम्र है उसकी, उसमें तमाम ख्वाहिशें बच्चों की होती है। वो अब अपनी माँ के दर्द को समझने लगी है और उस दर्द को समझते हुए अपनी ख्वाहिशें भी अपनी माँ को नहीं बताती हैं। और जब भी कोई ज़रूरत भी होती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमें जो भी ज़रूरत है आपकी जब नौकरी वापस आएगी तब हम उसे पूरा कर लेंगे। इनका भरोसा तो अब तमाम जो है सो दिल्ली के एलजी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों से है कि इनकी नौकरी फिर से बहाल हो और इनके घर में खुशियाँ फिर से लौटे। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।